नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर BDSA डिजिटल स्टडी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमेशा की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबको पढ़ाने साइंस। और कल तक की क्लास में मैंने आपको वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर की काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया, जहां मैंने बताया था कि इफ एनीबॉडी want to move, it's required a kinetic energy। अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो उसे काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया a body possessed an energy to move, a body who possessed energy to move। एक बॉडी जिसके पास ये अधिकार है, जिसके पास ये क्षमता है कि वो अपने आप को मूव करा सके, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तब हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझे और ये जान गए कि आज के बाद जितनी भी चीजें मोशन में होंगी, अगर उनको एनर्जी लेवल पर कहा जाएगा तो हम कहेंगे वो काइनेटिक एनर्जी, मोशन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। आज हम लोग इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। एग्जाम में आपको पता है कि जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट अच्छा समझना है तो आप BDSA की ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जाएं और सारी वीडियोस वहां पर क्लियरली अच्छे से आप पा सकते हैं। सारी मेहनत आपको करनी है, तो इसलिए आप अपनी मेहनत को स्टार्ट करें और अपने अंदर भी काइनेटिक एनर्जी लाएं। जो आप रेस्ट में पढ़ गए उसको थोड़ा सा मूव कराएं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी मूवमेंट लाएं। एक रिक्वायर्ड एनर्जी जो आपको चाहिए वो हम सब अपने विद्यालय की तरफ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, एनर्जी इज द वर्क डन एंड द एनर्जी विच इज वर्क डन एज अ मोशन, दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। और उसी के न्यूमेरिकल हम कुछ 2-3 न्यूमेरिकल के साथ में पहला न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं। चलिए सॉल्व करने शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल को हम लोग। पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 50 kg। तो जो चीजें हमें दी गई होती हैं, गिवन होती हैं, उसे हम पहले नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे बेटा। आंसर नंबर 1, ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, मास इज गिवन हियर 50 kg। ठीक बच्चों, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना दिया गया है? 50 kg, इज मूविंग विथ, चलती है, A uniform velocity, एक प्रकार की वेलोसिटी से, मतलब बदल नहीं रही, यूनिफॉर्म। उसकी वेलोसिटी जो पहले है वही आगे है, नो चेंज, नो एक्सीलरेशन, नो रिटार्डेशन, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आराम से आप, What is kinetic energy possessed by the object? Kinetic energy को कितनी possessed करेगा, कितना वो रखेगा मूविंग के लिए? अगर उसका मास इतना है और v कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मैंने बताया है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। हाफ m कितना है बच्चों? m कितना है? 50, ओके, इनटू v कितना है? कितनी वेलोसिटी से v बराबर? 4 मीटर पर सेकेंड। ये लिया होगा ना। 2 2 जा 15 2 जा 30 kg मीटर पर सेकेंड और ओके,
जूल में भी आप इसको बता सकते हैं, और किलोग्राम जो किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड की यूनिट है, तो केजी मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने आराम से समझा कि यहाँ पर क्या है। एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ बुक से, और वो भी इसी तरीके से आप एक बार उसे अंडरस्टैंड करें, उसमें कुछ पॉइंट हैं ताकि आपको सारे प्रकार के न्यूमेरिकल जो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपने लगा लिया होगा इसको। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमने, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg। एक कैलकुलेट द वर्क, हमको कैलकुलेट करना है वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, जो भी काम करने के लिए रिक्वायर्ड है, टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg। एक कार की मास कितनी दी गई है, 1500 kg। ओके, 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप। अगर कोई चीज स्टॉप की जाती है बेटा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी प्रॉपर वेलोसिटी हो जाती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले चेंज द किलोमीटर हावर इनटू मीटर पर सेकेंड। ओके, 6 ओके, आप इसको समझना, किलोमीटर को 1000 से और हावर को 60 into 60, ये 0 कटे, ये दोनों यहां से कट गए, तो 6 यहां हो गया। अब 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। अब देख लें, चाहते तो आप इसको 60 से 68 काट देते, एक 0 0 करते, तो 50/3 तक भी आ जाता मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जिस एनर्जी से कार को रोक सके। तो के बराबर हाफ 1500 इंटू 50/3, 3 5 2 25। अब देखें यहां 5000 इंटू 25, 25 125। अब इसको दिया कितने जूल की एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके वो क्या करेगा, स्टॉप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन है उसको लगाते हैं हम लोग, इसको मिटा दें। चलिए अच्छे से लगाते रहिए, मैं इसको मिटाता हूं फिर। ओके बच्चों, शुरू करें। चलिए देखो, व्हाट इज द वर्क डन टू बी डन, डब्ल्यू पूछ, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। दो वेलोसिटी दी गई है, एक v1 30 किलोमीटर पर आवर और एक v2 कितनी है, 60 किलोमीटर। आपको दिख रहा है जो यहां पर दिया गया है, मैंने उसी को क्या किया, वहां पर लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ें। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 kilometer per hour to 60 kilometer per hour if the mass of car is 1500
जब उस ताश का मास कितना है 1500 kg, m बराबर 15। कोई दिक्कत बच्चों? जो आपको दिया गया है आपने बस उसी को क्या किया, वहां पर लिख लिया। What is the work done to be increase the velocity of a car from 30 km to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? अब आप देखिएगा आपको दो वेलोसिटी दी गई है, वर्क डन दो कंडीशन से आप निकालिए, फिर दोनों के डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको पता लग जाएगा इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is the work done also called the energy, so it is also write as the kinetic half mv1 square। ओके, इसके बट आप v1 देखिए तो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 into 1000 upon 16 32 का और 500 this is and 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इस स्पीड को 1500 kg इंटू v1 का स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा 1/2 इंटू 1500 इंटू 50 इंटू 50 इसे सॉल्व करें। इसे तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कोई भी सॉल्व कर सकता है। ओके, v1 आपकी 30 किलोमीटर पर आवर दी गई है, उस 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मैंने चेंज किया, तो 30 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 1 0 32 का 60 होता है, 2 5 10 होता है, 500 आया, 1 0 से 1 0 कटा, तो ये 50 यहाँ पर मीटर पर सेकंड। ये 50 यहां पर रखे, इसको सॉल्व, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 225 अब नाउ 1500 इंटू 25 इंटू 50। आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। Now with the second, अब हम v2 से यहां पर निकालते हैं। ओके, तो k इनिशियल k फाइनल 1/2 मास कितना है 15 और इंटू वेलोसिटी कितनी है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको यहीं पर हम बदल देते हैं 1000 अपॉन 60 इंटू 60 से 60 कट जाएगा, 1/2 1500 इंटू 1000 अपॉन 60, एक 60 से 60 कटा, 1000 अपॉन 60 यहां पर आया, एक जीरो कटे, ये 50 हो गए बच्चों। अब 1500 इंटू 50 अपॉन, ओके 50 अपॉन 6। अब इसे भी आप सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3 5 जा 500 इंटू 50 अपॉन 3 कर दें।
अब ये तो कुल मिलाकर के 25,000/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल में और ये हो जाएगा न्यूटन। आप फाइनल वेलोसिटी में से जब आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को जब आप माइनस करेंगे, तब आपको फाइनल से जब इनिशियल यानी कि इसमें से जब आप इसको माइनस कर देंगे तब आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी। इतना आप कर सकते हैं क्योंकि आपने गुणा भाग सीखा है। ये कुछ सिंपल से और अच्छे आपके एग्जांपल थे जिसको मैंने आज आपको बताया। इसको सॉल्व करेंगे और भी आपके क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजता रहूंगा। तब तक आप लोग घर में पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।